क्या आप एनर्जी हीलिंग से थक चुके हैं? क्या आप रिकी हीलिंग करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा आपको परमानेंट नहीं मिलता है? आप अलग अलग कोर्सों को ज्वाइन करते हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग को आपने ट्राई किया लेकिन फ़ायदा नहीं मिला। क्यों फ़ायदा नहीं मिला? क्या आपने रिकी हीलिंग के एडवांस कोर्स को करने के बाद भी 6 महीने कंटिन्यू करने के बाद भी क्या आपको फ़ायदा नहीं मिला? क्यों फ़ायदा नहीं मिला? क्या आपने अपने चक्रा को बैलेंस कराने के बाद भी क्या आपको फ़ायदा मिला? ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं, थक चुके हैं, फ्री में वेबिनार कर चुके हैं, पेड वेबिनार भी ले चुके हैं और उसका फ़ायदा आपको टेम्परेरी रिलीफ करता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग के नाम से आजकल हर वेबिनार के अंदर में आपको 100% किया जाता है। क्या हिप्नोसिस करने के बाद में आप आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में कितने सक्सेस हुए हैं? दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों की बातें इसलिए आपसे करने के लिए आया हूँ कि ये सब करने के बाद में और इतने कंटिन्यूटी करने के बाद में भी हम क्यों आज इतना फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे डिवाइन सोल एनर्जी मेडिटेशन के अंदर में। मैं डिवाइन सोल एनर्जी मेडिटेशन की मैं बात करता हूं। एक्चुअल में डिवाइन सोल एनर्जी है क्या, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। वो कैसे काम करती है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कोई भी मॉड्यूल को, हीलिंग को, या हम किसी को हील करते हैं उसका हमारे पे कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उस पर्सन को परमानेंटली रिलीफ मिल सकता है। कैसे आप आपके माइंड को, कैसे आप दूसरे के माइंड को भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे आप वो आपके सामने हो, चाहे आपके साथ नहीं हो, ऑनलाइन आपसे हो, दूरी मैटर नहीं करती है। एनर्जी जब ट्रेवल करती है वो किसी भी तरह की डिस्टेंस को नहीं मानती है, क्योंकि एनर्जी हीलिंग होती है वो एक फील विजुअलाइजेशन नहीं होती है, वो एक्चुअल में वर्क करती है। मैं यहाँ आपको आज आपकी डिवाइन सोल एनर्जी एक्टिवेशन के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि हम अपनी डिवाइन सोल एनर्जी क्यों मैंडेट है कि हम उसको एक्टिवेट करें। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, या परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, वही परमात्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा दोस्तों आप सभी के अंदर है। परमात्मा को खोजने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है। अगर आपने परमात्मा को खोजना है तो सिर्फ आप अपने अंदर खोजिए, वो आपके अंदर है। और जितना बेहतर वो आपके लिए काम कर सकता है, उससे बेहतर आपके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है आपके लिए कि कोई दूसरा काम करे। क्योंकि एग्जाम्पल, अगर मुझे प्यास लगती है तो मुझे पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझेगी। तो पानी ही एक उस सोर्स हुआ कि हमें उस पानी को पीना है, हमारी बॉडी में उससे एनर्जी हुई। मैं आज आपसे बात करूंगा दोस्तों डिवाइन सोल एनर्जी मेडिटेशन के बारे में, कि डिवाइन सोल एनर्जी को मैं क्यों मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं इसको हील करने के साथ में या अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद और आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद आपके जीवन के अंदर में क्या क्या फायदे होंगे। और आज जब आपकी डिवाइन सोल एनर्जी एक्टिवेट नहीं है तो क्या आपको नुकसान हो रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगा आपकी लाइफ के बारे में। मैं उन्हीं बातों पर बात करूंगा। मैं आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं दूंगा दोस्तों। प्रिडिक्शन देना कोई भी बोल सकता है। टैरो रीडर्स है, प्रिडिक्शन है, कुंडलीस हैं, प्रिडिक्शन है, वास्तु है, प्रिडिक्शन है, कोई भी मेथड है, सभी प्रिडिक्शन है कि आप मानेंगे तो होगा, ऐसा सब मानते हैं। हीलिंग कैसे काम करती है, अगर आपने हील को अपने अंदर में विजुलाइज किया, आपने रियल उसको फील किया और टेम्परेली बोलते हैं हम जैसे हाँ ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर रियल में अगर आपकी एनर्जी होती है तो आप या दूसरा व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन वो फिर भी अफेक्ट करती है। उसमें आपका बिलीव सिस्टम काम नहीं करता, उसमें आपकी एनर्जी काम करती है। हमें ये समझना है कि वो एनर्जी क्या है। डिवाइन सोल एनर्जी मेडिटेशन, मैंने इसको एक टैगलाइन और लोगों को आसानी से समझ आए मैंने उसके लिए रखा है। लेकिन मेडिटेशन तो बहुत करते हैं, तो मैं मेडिटेशन में आपको क्या सिखाऊंगा ये आपके बारे में है दोस्तों। ये मेडिटेशन क्या है, ध्यान। लेकिन मैं आपको बताऊं, ध्यान भी एक विचार है
और जहाँ विचार होते हैं वहाँ कभी भी ध्यान नहीं होता है। ध्यान का मतलब विचार है। ध्यान और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आपको ये एक वर्ड समझ आता है कि हमें मेडिटेशन है, लेकिन जहाँ इंसान का माइंड शून्य होता है, एक्चुअल में वो एक ऐसी धरा होती है जिससे हम अपने अंदर में इतने गहराई में उतरते हैं कि हमें फिर इस संसार से, अपने सराउंडिंग से उस पल के लिए हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और अपनी लाइफ के वो एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं जो आज तक हमें कभी नहीं मिला। वो कैसे पॉसिबल है? हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सालों की प्रैक्टिस करते हैं, जिसने जैसा गाइड किया हम वैसा करते हैं फॉलो, लेकिन उसका क्या कोई फ़ायदा होता है? नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं होता है? क्योंकि जो भी आपको बताने वाले हैं या जो भी आपको अनुभव देने वाले व्यक्ति हैं बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, और मैं सभी का आदर करता हूं कि मेरे से बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसी बातों में ही लेकर जाऊंगा जो आपके लिए रियल है। एनर्जी, हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? इस संसार के अंदर सब कुछ एक एनर्जी है। आप समझें, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या जाता है? खाना हमारी बॉडी में पचता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी चलती है। हम किसी भी सामान को खरीदते हैं तो हम एक मनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ये भी मनी भी एक एनर्जी है। हम किसी भी गोल को लेकर चलते हैं, उसके लिए जो फोकस करते हैं, उसके लिए जो मेहनत करते हैं, उसके लिए जो हम टीम वर्क करते हैं, वो क्या है? वो भी एक एनर्जी है। क्योंकि कुदरत आपको और स्पिरिचुअल आपको इस तरह से डिजाइन करती है कि जो आप चाहते हैं लाइफ में वही हो, लेकिन वो आपके डिपेंड किस पे करती है? आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर। यहाँ मैं बात करूँगा आपके खुद की बात, खुद से आपने अपने आप को वाइब्रेट कैसे करना है। लोग बोलते हैं कि आप रिकी हीलिंग का सेशन लीजिए, रिकी हीलिंग सीखने के बाद में आपका करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर आपने उसके प्रति पूरी ईमानदारी से काम किया तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बट आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? सब कुछ है, समस्याएं हैं, पैसा भी है, नहीं भी होगा तो हम सीखने के लिए कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है? हमारे पास समय नहीं है। और आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है एनर्जी के लिए? समय। अगर आप गृहस्थी में रहते हैं और पूरा टाइम आप अगर उस एनर्जी को एक्टिवेट करने में लगा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा दोस्तों? कुछ नहीं, क्योंकि उस एनर्जी से आपका घर नहीं चलेगा, घर चलेगा आपके मनी से। आप जॉब करेंगे, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी वर्किंग करते हैं, लेकिन सभी का मोटिव क्या है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना है, और तभी आपका फैमिली, आपका माइंड और आपके जो फैमिली है सभी पर्सन तभी रिलैक्स रह सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस भगवान से भी कम नहीं है। जिस एनर्जी को हमने भगवान की संज्ञा दी है वो एनर्जी एक्चुअल में क्या है? वो हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है। हमें उसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, हमें उसको ढूंढने के लिए सिर्फ अपने अंदर में जाना है, जो कि हमारे अंदर में जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से है। वो हमारे बेहतर के लिए काम करता है। जैसे मैं आज आपसे रियलिटी बात करूं, जो भी आप हैं सुन रहे हैं मुझे, सिर्फ एक बार एक 10 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करें, और उस आंखें बंद करने के बाद में सिर्फ आपको मैं उस पल पर लेके जाना चाहूँगा कि जिस पल पर आपके दिल ने ये आवाज़ दी होगी कि हाँ, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। कभी आपको ये रियलाइज जरूर हुआ होगा, या कुछ चीज़ें भविष्य में आपको होनी हैं, वो चीज़ें भी आपने पहले महसूस की होंगी। जैसे हम सपना बोल सकते हैं, या हमें अपना अनुभव बोल सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ तो होने वाली थी, लेकिन बट ये तो मुझे पहले से आभास हुआ था। ये क्या है? यही आपका स्पिरिचुअल गाइड है, यही आपके अंदर का परमात्मा है, जो आपको हर पल में आपके लिए बेहतर गाइड करता है। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ क्या? इंसान का दिमाग। उस दिमाग के अंदर में कितनी ऊर्जा है कि हम अगर किसी चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं होंगे तो हमें कोई आगे या पीछे से आएगा, हमारी आंखों के साथ में कोई अट्रैक्ट होगा तो हम उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी जान पाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? हमारा माइंड उस फ्रीक्वेंसी को, उस व्यक्ति की वाइब्रेशन, उसके ऑरा को कनेक्ट करके ये पता कर लेता है कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है।
बहुत से व्यक्तियों को यह अनुभव होता है कि व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद ही ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये मेरे साथ में सही नहीं करेगा, क्या मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए, नहीं। लेकिन बट बहुत कम व्यक्ति इस जजमेंट को जान पाते हैं। वो आप बोल सकते हैं कि उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन हर व्यक्ति के पास में ये पावर है। ये पावर कहाँ से आती है? आपकी सोल से आती है, आपकी आत्मा से आती है। डिवाइन क्या है? एक अद्भुत शक्ति, आपकी आत्मा की शक्ति। जब आपकी आत्मा की शक्ति है, तो वो जब आत्मा की शक्ति होती है तो वो कैसे काम करती है? आपने देखा होगा कि हम अपने अंदर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, जिसको हम कनेक्टिंग ऑफ गॉड कहते हैं, जिसके बाद में हमारी उस पावर है, डिवाइन सोल एनर्जी है, वो एक बार अगर एक्टिवेट हो गई तो हमेशा के लिए एक्टिवेट रहती है। फिर चाहे आप उसको माने या ना माने, लेकिन वो फिर भी आपके लिए हमेशा बेस्ट काम करती है। फिर वो आपको प्रॉपरली गाइड करती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या आपको ये काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस क्या करना है, आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन में देखना है। फिर आपने घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, हर रोज मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने उस पल के लिए जानना है कि जो आपकी रियल लाइफ में होने वाली चीज़ें होती हैं। ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, मैंने इस चीज़ को जाना, और मैंने आज तक जितने भी पर्सन को इसके साथ में कनेक्ट किया है, वो सभी के सभी इस चीज़ को जान पाए हैं। क्योंकि अगर मैंने बोला कि एनर्जी होती है, तो मैंने फील किया, तो मेरी कैपेबिलिटी है, और मैं उसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने पानी पिया तो आपको पता चला कि पानी का टेस्ट कैसा है, वो खट्टा है, मीठा है, ठंडा है या गर्म है। किसी भी चीज़ को आप खाली ये मत समझो कि हाँ हमने फील किया। फील इज इम्पोर्टेंट, विजुलाइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बट नॉट रियलिस्टिक। अगर आपने रियल में अगर अपने आप को जानना है, तो उस विजुलाइजेशन और उस हीलिंग के साथ में, उस फीलिंग के साथ में, उस चीज़ को अनुभव आपने प्रैक्टिकल करना चाहिए। जब आपकी डिवाइन सोल एनर्जी को मैं एक्टिवेट करता हूँ, आपके द्वारा ही उसको एक्टिवेट कराता हूँ, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा आपके अंदर है। उसको एक्टिवेट कौन करेगा? सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन उस परमात्मा से मिलने के लिए आपको सिर्फ कितना टाइम, एक सेशन, 2 सेशन या 3 सेशन में आप उस परमात्मा से मिल पाते हो, जो कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर से भी बहुत दूर होता है। एक हायर कॉन्शियस और हायर एनर्जी के साथ में आपकी बॉडी कनेक्ट होती है। डिवाइन सोल एनर्जी के बिना आपके साथ में क्या हो रहा है, मैं उन कुछ चीज़ों को आपकी रियल लाइफ के साथ में लेके चलता हूँ कि हम बचपन में कैसे थे। हमने पढ़ाई तो अच्छी की, लेकिन हमारी एनर्जी या हमारी फैमिली की एनर्जी कैसी रही, वो सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि वो माहौल बदल जाता है। मैंने 10th तक, +2 तक मैं अच्छा रहा, फिर मैंने कॉलेज में जाने के बाद मेरा माहौल चेंज हो गया। एक्चुअल में हमने अपने आप पे काम ही नहीं किया। हम क्या सोचते हैं, जो चल रहा है, जो परमात्मा ने किस्मत में लिख दिया, वही ये किस्मत है मेरी। लेकिन नहीं, किस्मत भी आप खुद लिखते हैं, क्योंकि आपके कर्म आपकी हर चीज़ को डिजाइन करते हैं। जैसे ही आप किसी भी तरह से कर्म करते हैं, तो वो उसी की तरह से कुदरत उन सब चीज़ों को डिजाइन करती है, एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक। एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं से इनकम सोर्स पैदा किया है, एग्जाम्पल अगर आप महीने के अभी 50,000 रुपये कमाते हो, तो उस 50,000 रुपये के लिए आप सुबह शाम डेली आपके ऑफिस जाते हो। सुबह टाइम पे जाना डिसिप्लिन बनता है। अगर आप उस चीज़ के प्रति इतने डेडिकेट हो कि आपने उस चीज़ को फॉलो करना है, तो उस फॉलो के बाद में आपको क्या रिजल्ट आता है? आप ऑफिस जाते हो, आपके लिए काम कोई और ढूंढ के लेके आता है, आपका वर्किंग कुछ और है, जिन व्यक्तियों को आप जानते ही नहीं हो, उन व्यक्तियों के लिए आप काम करते हो, और आपके काम से अगर आप 50,000 अगर उसको कमा रहे हो, तो जिस काम को आप करके दे रहे हो, उसके लिए भी कुदरत ने डिजाइन किया है कि उसके प्रॉफिट के लिए आप काम करोगे, और आपके प्रॉफिट के लिए और आपकी सैलरी के लिए आपने काम किया। फिर आपके बॉस के लिए उसको प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, वो सब कुदरत डिजाइन करता है। हर चीज़ से लेके, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर्स, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर्स
इतने पैसे खर्च करने के बाद डॉक्टर्स बनते हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के अंदर में करोड़ों रुपए लगते हैं और लाखों रुपए या करोड़ों रुपए की मंथली सैलरी वो लोग पे करते हैं। क्या वहाँ पर वो लोग कैसे करते हैं? तो जब वो लोग एफर्ट करते हैं तो कुदरत उनके लिए डिजाइनिंग करती है कि हमें कैसे बीमार होना है, हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, किस डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो किस प्रकार से वो हर डिजाइनिंग के पीछे में फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर जिसने इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो अपने काम को लेके कितना डेडिकेटेड है, वो हर टाइम में उस चीज़ को फॉलो में रखता है। क्योंकि यहाँ किसी पर विश्वास करने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर मैं आपको अपने आप पर विश्वास करने की बात कर रहा हूँ